तो कैसे हैं आप लोग। तो आपके सामने एक खतरनाक सवाल लेके आ गया हूँ। ये है सवाल और इसके रूट्स जो हैं वो रेशनल हैं और एन भी इंटीजर है। तो बताना है कि एन की वैल्यू क्या होगी। आपके पास 2 मिनट है इसको डन करने के लिए। अगर आप डील कर लेते हैं मतलब आपका दिमाग बहुत तेज चलता है, आपको क्वालिटी का अच्छा ज्ञान है और एडवांस में जो रूट्स रेशनल हैं, लोकेशन ऑफ रूट, इसी पे सवाल ज़्यादा आते हैं और थ्योरी ऑफ इक्वेशन पे। ठीक है, तो मैं उसी टाइप का सवाल लेके आ गया हूँ। चलिए, तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर इसके कोएफिशिएंट अगर इंटीज रेशनल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट भी क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तभी ये क्या बनेगा, इंटीजर बनेगा। और रेशनल या तो रेशनल बोल सकते हो आप, तो रेशनल प्लस माइनस रेशनल बाई 2a विल बी, रूट्स कैसे आएंगे, हमेशा रूट्स हमेशा रेशनल में होंगे। क्लियर है यहाँ तक। तो अगर ये रूट्स रेशनल बोल रहा है तो अगर मैं इसको क्वालिटी में ध्यान से देखूं तो x का वैल्यू कितना होगा, 2n प्लस 18। ठीक है, और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर हो गया 2n प्लस 18 का होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 n प्लस 11 और अपॉन 2। तो देखो n भी इंटीजर है तो ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, इंटीजर। वो तभी होगा जब अंदर वाला वैल्यू क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। यानी कि मान लेते कि लेट जो अंदर लिखा है इसमें 4 कॉमन निकाल लिया, तो वैसे अगर आप ध्यान से देखो 4 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या ही बना क्वाड्रेटिक। अगर हम ध्यान से देखें 4 कॉमन निकाल लेते हैं यहीं से, तो यहाँ से n, x को मैं लिख रहा हूँ, पहले मैं x को लिख रहा हूँ, तो n प्लस 9 प्लस माइनस अंडर रूट n प्लस 9 का होल स्क्वायर प्लस n प्लस 11, यानी कि इसको होना है परफेक्ट स्क्वायर। अब समझ में आ गया, क्योंकि 4 कॉमन निकाल लिया ना तो यहाँ से 2 भी कट गया। ठीक है, अच्छा, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो कौन है, n प्लस 9 का होल स्क्वायर प्लस n प्लस 11, इसको मैंने मान लिया k स्क्वायर, और k बिलोंग्स टू होल नंबर। ठीक है, अच्छा, तो अगर मैं क्वाड्रेटिक बनाऊं तो n स्क्वायर प्लस ये कितना आ रहा है 19n और 81 प्लस 11 कितना हो गया 92 माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसके रूट क्या आएंगे, n की रूट क्या आएगी, वही n के बराबर। ये समझ में आ रहा है, इसको मैंने परफेक्ट स्क्वायर माना और क्वाड्रेटिक n में बन गया और n इंटीजर है तो इसके रूट्स भी कैसे होंगे, इंटीजर। तो n की शक्ल कैसे लिखूं मैं, धराचार्य मेथड से, माइनस 19 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 AC। ये समझ में आया क्या, अरे बाबा ये समझ में आया। अपॉन कितना लिखा हुआ है 2। अच्छा, n इंटीजर है, रूट्स रेशनल थे, उसका फायदा यहां मिल गया। फिर n इंटीजर है, इसका फायदा मुझे फिर यहां मिल जाएगा, क्योंकि अगर इंटीजर चाहिए तो इसका भी d क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। अच्छा, यानी कि 361 माइनस 368, 19 का स्क्वायर माइनस 368 प्लस 4 के स्क्वायर को भी कुछ मान लेता हूं लैम्डा स्क्वायर। अरे सर कितना लैम्डा के मानोगे, अरे भाई टेंशन मत लो आप, अपना आंसर आने ही वाला है, क्योंकि मैंने इसका यूज यहां कर लिया था और लास्ट यूज इसका मैं यहां कर रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ, और लैम्डा भी कैसा है, अच्छा, मतलब 4 के स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 7, 361 माइनस 368। अगर मैं इसको तोड़ दूं तो क्या बनेगा, 2k माइनस लैम्डा 2k प्लस लैम्डा इक्वल टू 7। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि दो इंटीजर हैं, क्योंकि लैम्डा इंटीजर है और के इंटीजर है। इंटीजर माइनस इंटीजर इंटीजर, इंटीजर प्लस इंटीजर इंटीजर। ओके, तो इंटीजर इंटू इंटीजर 7 कब होगा, जब एक 7 हो और एक हो। तो इनमें बड़ा कॉमन सेंस यही बड़ा होगा, तो 2k प्लस लैम्डा 7 हो जाए और 2k माइनस लैम्डा कितना हो जाए 1। इसका मतलब k की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ओ हो, बस काम खत्म हो गया सर। अब k 4 आ गया तो मुझे वैसे भी n निकालना था, तो मैं यहां रख दूंगा, मैं तो यहां रख दूंगा इधर। पर वो कितना था, वो यही लिखा था ना, वो जो अंदर था वो ये लिखा था ना, ना ना, वो ये नहीं लिखा था, वो लिखा था कितना, 4k स्क्वायर माइनस 7। ये तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल n,
n है -19 प्लस माइनस अंडर रूट 4k² माइनस 7/2 और k कितना आया 4, तो 16 माइनस 7 9, यानी कि एक बच्चे का नाम कितना होगा -19 प्लस माइनस 3/2, तो एक का नाम अगर +3 करूंगा तो हो जाएगा -16/2, यानी कि -8। एक तो ये आंसर है, और -19 माइनस 3 -22/2 -11। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n और द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, क्लियर यहां तक? तो ये अपना n है और n इंटीजर बोला है, तो दोनों आंसर अपने आएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय।